एक बार मुझे एक कॉल आई है, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम। आप अपना नंबर बेचते हैं? ये बंदा मुझे कह रहा है। मैंने कहा क्यों? कहते आप नंबर अपनी सिम बेच दें, मुझे दे दें, मैं 3000 रुपये आपको दूंगा, क्योंकि आपकी सिम और मेरी सिम का नंबर एक जैसा है, जस्ट कोड का फर्क है, मेरा 45 है, आपका 33 है, बाकी नंबर एक जैसा है, मुझे दे दें। मैं नहीं जानता बंदा कौन है, अनजान आदमी है। मैंने जवाबन कहा, मैंने कहा आप अपना नंबर बेचते हो? कहते क्यों? मैंने कहा तेरा नंबर भी तो मेरी तरह सेम है, मुझे दे दो। कहते एक्सीलेंट आंसर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, परफेक्ट। क्या करते हो आप? मैंने कहा मैं तो मस्जिद का मौलवी हूँ, मैं तो चटाई पे बैठ के काला अल्लाह काला रसूल पढ़ाने वाला हूँ। कहने लगा आपसे मुलाकात हो सकती है? मैंने कहा जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम, सी यू अगेन करके बंद कर दिया। मुलाकात हुई है, गपशप लगी है, ताल्लुक बना है, आना जाना हुआ है, एक दूसरे के घर आना जाना हुआ। फिर पता चला बंदा कादियानियों से मुतासर निकला। मौलाना ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, नेट के जरिए टोरंटो का एक कादियानी सरमद है कनाडा से, जिसको फंसाए बैठे। 2 से 5 माह उस बंदे ने समझाया है, और इस बंदे के सवालात ऐसे हैं। मुझे कहने लगा, जब बात चली ना हमारी, मुझसे सवाल पूछा, मैंने बड़े अच्छे अंदाज से जवाब दिया। मुझे कहते हैं आपने तो बहुत अच्छे अंदाज से जवाब दिया। मैंने एक बंदे से बात की, उसने कहा तू तो वाजिबुल कत्ल है, तो मैं डर के मारे किसी सवाल नहीं पूछता। मैंने कहा जी आप पूछिए, अगर किसी काफिर के इस्लाम लाने की उम्मीद हो तो उससे ताल्लुकात रखे जा सकते हैं। हमारा आना जाना शुरू हो गया। मैं हैरान था कि ये क्लीन शेव लड़का है, ये सूटेड बूटेड है, ये बर्गर फैमिली से रिलेटेड है, इसका इन दलाइल से क्या वास्ता? ये इब्ने कसीर कैसे जानता है, मजहरी कैसे जानता है, ये काजी मोहम्मद आला थानवी की कशाफ इस्तिलाहातुल फुनून कैसे जानता है, इसकी स्टडी कैसे है, इसके पीछे कोई मोहरा है वो देखो। वो सवाल करता मैं जवाब देता, सवाल करता मैं जवाब देता। 2 हफ्ते तक हमारा मामला चला, लेकिन मैंने उससे पूछा नहीं कि आप किससे पढ़ते हैं। मुझे पता था एक दिन इसके सवालात के जवाबात पूरे होंगे तो ये असल बंदा लाएगा। मेरे दोस्तों, शिकार खेलना हो ना तो छोटे दिल से बड़े शिकार नहीं खेले जा सकते, बड़े शिकार बड़े दिल से खेलने चाहिए। तो मैं चलाता गया, डोर लंबी रखता गया। आखिर उसके जब सवालात खत्म है, मुझे कहने लगा आप मेरे सर से बात करेंगे? मैंने दिल में कहा कि इस दिन के लिए तो मैंने माँ का दूध पिया है, ये दिन तो मैं इंतजार कर रहा था। मैंने कहा जी कर लेंगे। आपके सर कौन है? मेरे सर का नाम है सरमद, वो टोरंटो से रिलेटेड हैं, वो मुरब्बी है कादियानियों का, और वो सवालात जवाबात। मैंने कहा चलें। उसके घर में गए, प्रिंटर मौजूद है, लैपटॉप कंप्यूटर मौजूद है, वो बकायदा वो लगे हुए हैं, क्या कहते हैं वो जो बिजली नहीं हो तो यूपीएस। अब यहाँ से बात चलती है, वो उधर से कहते हैं तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है, बेटा प्रिंट रन करो, वो क्लिक करते इधर से इब्ने कसीर का सफा प्रिंट हो जाता है। मौलाना मेहनत देखें इन बेईमानों की, और हमारी अपनी हालात भी देखें। हम इस हलाल हराम के चक्रों में पड़े होते हैं, पता नहीं ये मीडिया हलाल हराम है, उनकी मेहनत देखें। मजरी नहीं वो लिखा है, ये लो, वो क्लिक करे और इधर से प्रिंट निकला। मैंने कहा जी वाह। मैंने तो 4-5 मिनट देखा। मैंने उसे कहा कि उसे ना कहना ये मौलवी है, ये है, वो है, इसे कहना वैसे बात कर लो, मेरा एक दोस्त है, फ्रेंडशिप पे फलां है, ज्यादा कोई तफसीली तारुफ न कराना। वो इसलिए कहा था, मुझे पता था जब इन्हें पता चलेगा ना वो इस नाज का बंदा, उसने बात नहीं करनी। और मैंने कहा फंसे शिकार को छोड़ना नहीं है। जी ठीक है। मेरी बात शुरू हो गई, सुनाए कैसे हैं? जी बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा अच्छा फलां फलां। अच्छा आपने अली से बात की? मैंने कहा जी अली मेरे दोस्त हैं। अच्छा कैसे आपकी दोस्ती लगी? मैंने कहा मुझसे सवाल पूछा कि जो है ना क्या कहते हैं खत्म नबूवत जो है ये ऐसे माना है, वही वाले मैंने बताए। हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक ने हमारे मिर्जा साहब को बहुत बड़ी इबादत से नवाजा था, वो बहुत बड़ी बातें करते थे, उनकी इबादत अल्लाह को कबूल हुई तो अल्लाह ने दर्जा दे दिया। मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक की इबादत अल्लाह को इस तरह कबूल नहीं हुई, उमर फारूक उस्मान गनी अली हैदर की कबूल नहीं हुई रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन मैंने दिल में छुपाया। मैंने कहा थोड़ा चलने दो मामला। मैंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा अच्छा ये कह रहा है कि आपने कोई सवाल जवाब किया, कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे करें, मैं समझा दूंगा। मैंने कहा जी बिल्कुल। यू आर एग्री? कहते जी एग्री। मेरी तकरीबन ये अंग्रेजी में और आधी अरबी में इस तरह बातें हुई। ठीक है चलें। पहला उस बंदे ने मुझसे पूछा कि 2 बातें मैं पूछ लूं फिर आप पूछ लेना, ये इनका तर्ज है। मैंने कहा जी बिल्कुल पूछिए, आपने क्या पूछना है? मैं पूछना चाह रहा हूं कि नबुव्वत की तारीफ क्या है, नबी किसे कहते हैं? उसके लफ्ज है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन और मैसेंजर। नबुव्वत की तारीफ क्या है, नबी किसे कहते हैं? मैं काजी मोहम्मद आला थानवी की इस्तिलाहातुल फनून से बच्चे की गुफ्तगू सुन चुका था कि नबी के 5 मानों में मिर्जा कादियानी घुसड़ता है, तो मैंने उसमें गया भी नहीं। मैंने कहा नबी की तो बहुत आसान तारीफ है, बताएं। मैंने कहा मेराज की रात, सुनना तवज्जो रखना, मेराज की रात रसूलुल्लाह की इक्तदा में जिस आला दर्जे के इंसान ने मुक्तदी बन के नमाज पढ़ी है वो नबी है। आप नहीं समझे ये नट कहां बना है? हुण दिखा मिर्जा कादियानी कित्थे आई उत्थे, अब दिखा मिर्जा कहां था। मुझे कहने लगा जी आपने क्या तारीफ की? मैंने कहा जी फिर सुन ले। मेराज की रात जिस आला दर्जे के इंसान ने हुज़ूर पाक की इक्तदा में नमाज पढ़ी है उसे नबी कहते हैं। मुझे कहने लगा आप इस पर किसी किताब का हवाला तो दीजिए। मैंने कहा सरमद साहब क्या करते हो, पहले आपने हवाले कौन से माने हैं?
पहले आप किताबें तो बहुत सी लिखी हुई थी, ये किसने लिखा है, छोड़े इस बात को। मैंने तारीफ की है, मीज़ान शरीयत की रोशनी में आप मेरी दलील तोड़ दे। मुझे कहने लगा टूट गई। मैंने कहा जी नहीं टूटी, आप तोड़ दे। कहते हैं उस रात तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी थी, आप जिब्राइल को नबी मानते हैं। मैंने कहा एक बात कहूं, नाराज ना होना। जी जी सरमद साहब, आप टोरंटो में किसी पागल अस्पताल में अपने दिमाग का इलाज कराएं। कहते व्हाट, क्यों? मैंने कहा उसकी वजह कि आपका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा। मैंने पहले तारीफ में यह लफ्ज बोला है, मैं रात की रात जिस आला दर्जे के इंसान ने हुजूर की इक्तदा में नमाज पढ़ी है वो नबी है, जिब्राइल तो फरिश्ता है। अच्छा जी ओ ठीक है सॉरी। अच्छा एक बात और, मैं जी पूछिए बड़े शौक से। उसको समझ आ गया कि मेरा वास्ता पड़ा है। असल में मुझे अली को वसूल करना था जो मिर्जाइयों के हाथों चढ़ चुका था, और मैं बार बार इसको देख रहा हूँ। एग्री जी, मैं एग्री हूँ, आगे चले। मुझे क्या लगा, अच्छा खत्म नबुव्वत की आप तारीफ करें कि खातमुन नबिय्यीन का मतलब क्या है, जरा ऐसी दलील से बताएं। मैंने कहा जी बहुत आसान है, इन मुक्तदियों के इमाम की सिफत खातमुन नबिय्यीन। मेरे दोस्तों एक लंबी बात है, मैं बात को ठिकाने लगा रहा हूं। इस तरह बातों में हमने इस लड़के को वापस वसूल किया।